तेरहवां अध्याय। परिशिष्ट बोलते हैं इसको। अथिमाति अतिस्तुतया इत्याचक्षते। ये देवताओं के अतिस्तवन है, देवताओं की अतिस्तुतियां। अति मानी यहाँ पर पूजित, अति सुपूजार्थ में होता है। सुस्तुतया कहो, अतिस्तुतया कहो, एक ही बात है। अपिवा संप्रत्यय स्यात् महाभाग्या देवतया। देवता का महाभाग्यशाली महान ऐश्वर्य के होने से ऐसी पूर्ण प्रतीति ही होती है। देवता के प्राचीन आचार्य ईश्वर स्तुति को अति स्तुति नाम से पुकारते हैं। अति स्तुति इसलिए कहते हैं कि स्तुति का कोई अंत नहीं। जैसे कि पीछे एक मंत्र आया था, तुंजे तुंजे या उत्तरे स्तोमा इंद्र से वज्रिणा न विंध्य से सुस्तुतिम। मैं सुस्तुति को का छोर, अंतिम छोर नहीं पाता। एक एक दान पर जब मैं विचार करता हूँ तो इंद्र के जो स्तोम है, स्तुतियां हैं, वज्रधारी इंद्र के जो स्तोम है, उनका पार नहीं पाता। न विंध्य से सुस्तुति। इंद्र की जो सुस्तुति है उसका अंतिम छोर मुझे मिलता नहीं है। मैं जितना विचार करता जाता हूँ उतना ही और ज्यादा 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 ज्यादा। तो अति स्तुता, ईश्वर की स्तुति को ही अति स्तुति कहते हैं। और ये दैवत कांड में तो अधिदैव पक्ष को लेकर के प्राकृतिक जो पदार्थ हैं इनके बारे में विचार किया। पर ये इतने विशाल जो प्राकृतिक पदार्थ हैं उनके मूल में भी जो कोई कुछ चीज तो होनी चाहिए। अकस्मात तो ये सब होते नहीं है। तो उस मूल तक पहुंचने को ही अति स्तुति यानी ईश्वर स्तुति, ईश्वर पर पहुंच रहे हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, पृथ्वीलोक, ऐसा जो ये सारा ब्रह्मांड का अवलोकन है ना, तो अधिदैवत अर्थ किए हैं। अभी जो दैवत प्रकरण था 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सारा अधिदैवत अर्थ किए थे देवताओं के। पर इन देवताओं के मूल में भी जो शक्ति है उसका नाम ईश्वर है। तो इस परिशिष्ट में दिग्दर्शन के तौर पर आचार्य मंत्रों के ईश्वर पर अर्थ दिखा रहे हैं। महाभाग्या देवताया, देवता के एक वचन में बोले हैं देवता। बहुदेवतावाद ऐसा आक्षेप भी किया जाता है। ईश्वर क्या बोलते हैं, वेद जो है वो बहुदेवतावादी है, ऐसा आक्षेप किया जाता है। कुछ आक्षेपताओं के द्वारा किया जाता है कि वेद में बहुत देवताओं का वर्णन है भी, लेकिन उन बहुदेवताओं के मूल में एक देवता की भी बात है। बहुदेवता तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन देवताओं के मूल में एक देवता, देवताओं का भी देवता महर्षि दयानंद ने उसका महादेव नाम रखा है।
महत, महादेव। देवताओं का भी एक और 33 देवता बृहदारण्य के अनुसार गिनाए, और 34वां महादेव ऐसे करके बता दिया। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, यज्ञ, प्रजापति, यज्ञ और इंद्र, ऐसे करके प्राण, वायु, यज्ञ 33 हो गए, और 8, 11, 19, 19 और 12 31, और यज्ञ और प्रजापति 33, और एक 34वां महादेव, ऐसे वो स्वीकार करते हैं। तो ये अति स्तुति शब्द से कुछ ऐसा भी बोध हो सकता है, परमेश्वर की स्तुति यथार्थ से बढ़कर है। यथार्थ से बढ़कर है, मानी एग्जेजरेशन, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, ऐसा लगने लगता है अध्येता को। बोला ठीक है, लेकिन दूसरा पक्ष भी है। ये अगली पंक्ति लिखी ना, अभी वह संप्रत्यय महाभाग्य देव, देवता के महाभाग्यशाली होने से ये जो है ना यथार्थ ही है। देवता का महाभाग्यशाली होने से यथार्थ ही है वो वर्णन। अग्नि, वरुण, सो अग्नि में प्रथम माह, सबसे पहले अग्नि को ही ईश्वर स्तोता निघंटु के अग्नि देवता को ही पहले कहता है। त्वमग्ने दिभिस्तमासु सुक्षणी यथा एतस्मिन् सूक्ते नहि त्वदारे निमिषश्च नेषेति वरुणस्य। तो अग्नि द्युभि, अग्नि सूक्त में ना, दूसरे अध्याय के दूसरे सूक्त में, दूसरे मंडल के दूसरे सूक्त में अग्नि स्वरूप परमेश्वर का वर्णन। त्वमग्ने द्युभि, विद्युत, वहां तो विद्युत परक था अग्नि, यहाँ ईश्वर परक कर रहे हैं। त्वमग्ने दिविस्तमासु सुक्षणी तम अभ्यस्तमस्मनस्परि तम वनेभ्यस्तम औषधिभ्य तम नृणाम नृपते चायसे शुचि। अग्नि, अग्नि स्वरूप परमेश्वर, तम द्युभि, तू दिनों से प्रसिद्ध हो रहा है। तम आसु सुक्षणी, अग्नि, विद्युत और सूर्य, इन तीनों चमकने वालों से प्रसिद्ध हो रहा है। त्वम अध्यात्म अस्मनस्परि, तू जलों से और तू हीरे आदि पत्थरों से प्रसिद्ध हो रहा है। त्वम अध्या, जलों से, और तू हीरे आदि पत्थरों से प्रसिद्ध हो रहा है। तुम वनेभ्य तुम औषधिभ्य जायसे, तू जंगलों से और तू औषधियों से प्रसिद्ध हो रहा है। नृणाम नृपते, नरों के नरपति, त्वम शुचि, शुद्ध पवित्र हो। श्वेता स्वतर का एक उदाहरण दिया है व्याख्याकार ने। नीला पतंगो हरितो लोहिताक्ष तड़ित गर्भ हरितवा समुद्रा अनादिमत्तम विभुत्वेन वर्तसे यतो जाता निभुवनानि विश्वा। तू नील वर्ण भ्रमर है, नीला, तू लाल नेत्रों वाला
पतंग ये होता है ना, शुक होता है, तोता होता है। हरिता विद्युत गर्भ मेघ है, लाल नेत्रों वाला लोहिताक्ष, और नील वर्ण पतंग भ्रमर है। लाल नेत्रों वाला तोता, तड़ित गर्भ विद्युत गर्भ मेघ है, तू वसंतादि ऋतुओं है, ऋतवा समुद्रा, और तू ही सर्वम खलु इदम ब्रह्म वाली जैसी स्थिति है आ गई ना। समुद्र है। नीला पतंग हरिता, हरिता का क्या अर्थ होगा? हरे रंग को ये जो औषधि वनस्पतियां है ना, हरे हरे जो ये हरियाली जो दिखाई दे रही है, वो भी तू ही है। और लोहिताक्ष, और विद्युत गर्भ, तड़ित गर्भ, और ऋतु, और समुद्र, और अनादिमत्व विभुत्वेन वर्तसे, विभुता के साथ अनादिमत्व को वर्त रहा है, अनादिमत्ता को वर्तता है। ये तो जातानि भुवनानि विश्वानि, जिस तेरे सामर्थ्य से सब भुवन उत्पन्न हुए। प्रभु की उस प्रकार की महिमा को आजकल के हिंदी के जो कवि हैं, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, ऐसे बोलते हैं ना। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। और वरुण का संपूर्ण मंत्र ऐसा है, अपो सुम्यक्ष वरुण भीयसम मत सम्राट, हरिताओ अनुमाग्निभाय, दामेव वत्सात् विमुग्ध अंगो नहि त्वदारे निमिषश्च नैषे। हे वरुण, मत भीयसम, भीयसम मत, पाप का वारण करने वाला प्रभु को वरुण कह रहे हैं। तू मेरे से भय को सर्वथा दूर कर दे, मत भीयसम, मेरे से, पंचमी का है ना, भीयसम, मेरे से भय को सुम्यक्ष दूर कर दे। लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन, सुम्यक्ष। सम्राट ऋतावय, सत्य स्वरूप सम्राट, माँ अनुग्रहाय, मुझ पर अनुग्रह कर। अनुग्रह के अर्थ में अनुग्रहाय, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ऋतावय का अर्थ होता है सत्य स्वरूप। वत्सात दामयु, हे वरुण, दामेव वत्सात, जैसे दुग्धामृत को पिलाने के लिए दोग्धा बछड़े से रज्जु बंधन को छुड़ाता है। जब वो दूध पिलाते हैं ना, तो बछड़े को जैसे गाय के पास भेजते हैं ना, वत्सात दामेव, हे वरुण, जैसे दूध पिलाते समय वत्स से रस्सी को अलग कर देते हैं। अंग विमुक्ति, इसी प्रकार तू मुझे मोक्षामृत को पिलाने के लिए पाप बंधन को छुड़ा दे मेरे से। मोक्षामृत को पान कराने के लिए मेरे से अंग विमुक्ति, मत अंग विमुक्ति, मुझसे पाप बंधन को छुड़ा दे। त्वदारे, तेरे से दूर होकर कोई मनुष्य, त्वद आरे माने दूर, आरे दूर में भी होता है, समीप में भी होता है, पर प्रसंग से आरे का अर्थ दूर होगा। नहीं त्वदारे, तुमसे दूर होकर के कोई मनुष्य, निमिषश्चन नहीं ईशे नैशे, नहीं त्वदारे निमिषश्च नैशे, तेरे से दूर होकर कोई मनुष्य निमिषश्चन ईशे, एक एक जो है ना, चन शब्द है ये, निमिषश्च नैशे, निमिषश्चन ई, ई से न एक है, दो न नहीं है, ऐसे लगने लगता है कि दो न है। नहीं त्वदारे निमिषश्च नई से, ऐसे लगने लगता है, पर चने को एक ऋषि रेखा होनी चाहिए। मेरी पुस्तक में गलत छप रहा है, नई से, ऐसा नहीं है, चन ए से।
ईशे, ईशे है, नेशे, नई से पाठ तो नहीं है ना, नेशे है ना। ईसे का आद्गुण हो रहा है। तेरे से दूर होकर कोई मनुष्य निमिषश्चन नहीं, इसे आंख के झपकने का भी सामर्थ्य नहीं रखता। कमाल कर दिया वर्णन करने में, इसीलिए तो अति स्तुति कह रहे हैं। तुमसे दूर होकर निमिषश्चन नहीं, ईशे आंख का झपकना भी नहीं हो सकता। आंख के झपकने का भी सामर्थ्य नहीं रखता है। अथ एष अथेष इंद्रस्य अतिस्तुति, यद्याविन्द्र ते शतं शतं भूमिरुतस्यु नत्वा वज्रसहस्रं सूर्यानु न जातमष्टरोदसी। बहुत सारे मंत्र यहीं से लिए हैं उन्होंने, आचार्य अभयदेव जी ने जो वैदिक विनय में, ये है ना, ऐसे ही है ना, कितने अच्छे अच्छे मंत्र हैं। बस यूं ही बोलता रहे सारी मत। तो उद्धार तो हो सकता है। नहीं त्वदारे निमिषश्चन ईशे। अथ ऐसा इंद्र से यद्याविन्द्र ते शतम, हे इंद्र यद शतम द्यावः, दिवह का द्यावह, सैकड़ों द्युलोक, एक द्युलोक नहीं सैकड़ों द्युलोक, उत शतम भूमि, एक भूमि नहीं सैकड़ों भूमियां, तेषु तेरी प्रतिमाएं हों, उपमाएं हों। यदि ते इंद्र शतम दिवा शतम भूमया प्रतिमानानिषु, तुम्हारे प्रतिमान हो जाएं, प्रतिमान मानी तुम्हारे को बताने के लिए कि तू इतना बड़ा है, सैकड़ों भूमियों जितना है, सैकड़ों देवलोक जितना है, अनंत आकाश जितना है, ऐसा यदि हम कहने लगे, प्रतिमानानिषु न त्वावज्जिन सहस्रमपि सूर्या न द्यावा पृथिव्योऽपि अभ्यस्नुवीताम्। हे वज्जिन, हजारों सूर्य भी, और द्यावा पृथिव्यो भी, और द्युलोक पृथ्वीलोक भी, न अभ्यस्नुवीताम्, तुम्हारे इसको पार नहीं पाएंगी। इतने तुम प्रति वो हुक्मा रही तो रोदसी, न जातम अष्ट रोदसी वज्रिन सहसम सूर्यान, न जातम अष्ट रोदसी। अष्ट का अर्थ है व्याप्त नहीं कर सकती, पार नहीं पा सकती। रोदसी में द्यावा पृथ्वी, सैकड़ों द्युलोक, सैकड़ों भूमि और हजारों सूर्यों से भी महान है। महर्षि दयानंद की भाषा और आचार्य शंकर की भाषा सुना रहा हूं। महर्षि दयानंद कहेंगे परमेश्वर हजारों पिताओं से भी बढ़ करके, हजारों पिता मिलकर के भी यदि हमारा भला करे ना, उससे भी बढ़ करके परमात्मा है। आचार्य शंकर कहेंगे, पढ़ा हुआ बता रहा हूं ऐसे नहीं, आचार्य शंकर कहते हैं ये जो भगवती स्तुति है वेदवाणी, ये हजारों हजारों माता पिता से भी बढ़कर है। वो वेदवाणी को हजारों माता पिता से भी बढ़कर बता देते हैं, वो परमात्मा को बढ़कर बता देते हैं। सहस्रम विसूर्या न द्यावा पृथिव्यो अभ्यस्नुवीताम। तू सैकड़ों द्युलोकों, सैकड़ों भूमियों, हजारों सूर्यों से विमान है। कठोपनिषद में कहा न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम
और बृहदारण्यक में भी कहा ज्यायान पृथिव्या ज्यायान अंतरिक्षा ज्यायान दिवा ज्यायान एभ्य लोकेभ्य, ऐसा आता है। फिर लोक लोकांतरों से भी बढ़कर है। ये है वैदिक दृष्टि। वैदिक वाणी महर्षि दयानंद जो है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए हैं। और अगला क्या है? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। ये आचार्य शंकर की भाषा है और महर्षि दयानंद इस भाषा को पसंद नहीं करते। परमेश्वर को ही महिमा देते हैं, यूं कहते हैं। उसी के कारण वेद माता श्रुति जो भी कहे हम उसको, अपनी अपनी दृष्टि है, वो उसको ही महत्व देते हैं। ये साधन को महत्व, मानी कृपा को महत्व देकर, गुरु कृपा को महत्व देकर या वेद कृपा को महत्व देकर इसकी महिमा गा देते हैं। और वो वेद कृपा जिसकी गाथा गा रही है उसको ही बताते हैं। वेद सर्वे वेदायत पद्मामंती, वेद जिसको गा रहे हैं उसी तरफ बता देते हैं। हैं? मैनेजर की स्तुति कर, हैं? एक मालिक की स्तुति कर रहा है, एक मैनेजर की। मैनेजर हाँ, ऐसे कह सकते हैं, पर थोड़ा उपमा वैसी हो जाएगी। मैनेजर और मालिक। यहाँ तो यही है कि एक जो राह दिखा रहा है ना, एक गंतव्य की महिमा गा रहा है, एक गंतव्य बताने वाले की महिमा गा रहा है। आदित्य यदुदंचो वृषा कवे गृहमिंद्रा जगंतना कस्य कुलवधोग्लिग कम अगन कम अगन जन योपनो विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा। 1086-22 10वें मंडल का 86वां सूक्त है। यदुदंचो वृषाकपे गृहमिंद्रा जगमत जगंतन जगमत। हे धर्म में सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर वृषाकपे इंद्र, आदित्य स्वरूप परमेश्वर का वर्णन। यदुदंचा गृहम अजगंतना, जब ऊर्ध्वगामी, क्या खराब हो गई ना घड़ी, ठीक से। तो यदुदंचो वृषा कपे, हे धर्म में सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, यदुदंचा गृहम अजगंतना, जब ऊर्ध्वगामी मुक्तात्मा ब्रह्म धाम में जाते हैं। यद उदंच गृहम अजगंतना, ऊर्ध्वगामी मुक्तात्मा ब्रह्म धाम में जाते हैं। क्वस्य कुलवध मृग, तब तेरा यह सर्व संहारक तथा अंतर्धान होने वाला स्वरूप कहाँ चला जाता है? वस्य पुलवध मृग, तब तेरा वह सर्व संहारक तथा अंतर्धान होने वाला स्वरूप कहाँ चला जाता है? कुलवध है, कुलवधो मृगा, वह सब बहुवादी मृगा। कुलवध मृग बहुवादी, तुम्हारा सर्व संहारक अंतर्धान होने वाला स्वरूप कहाँ चला जाता है? जन योपना कम अगन
और तेरा जनों को मोहने वाला स्वरूप किस देश में चला जाता है? इंद्रा विश्वस्माद उत्तर, जो आदित्य स्वरूप परमेश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड से उत्कृष्ट है, उसके बारे में हम ये इंद्र विश्वस्माद उत्तर, जो आदित्य स्वरूप परमेश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड में उत्कृष्ट है ना, उसके बारे में हम ये कह रहे हैं। मृत्यु लोक में परमेश्वर मनुष्यों को कर्मानुसार दंड देता हुआ उनका संहार करता है और उनसे बहुत दूर गया हुआ होता है। उनसे इसका स्वरूप अंतर्हित रहता है। उनसे इसका स्वरूप अंतर्हित रहता है और उन्हें मोहता रहता है। परंतु मुक्ति धाम में परमेश्वर का ये स्वरूप नहीं होता। वह मुक्तात्माओं को अमृत बनाता है और उसके पास सदा विद्यमान रहता है। वह मुक्तात्माओं को अमर बनाता है और उनके पास सदा विद्यमान रहता है, उन्हें पूर्ण तत्वदर्शी बनाता है। अजगंत न अजगमत यदुदंसो वृषाकपे गृहमिंद्रा जग गृहमिंद्रा अजगमत क्वस्य पुल्वधो मृगा क्वस्य बहुवादी मृगा। कहाँ है वो बहुआदि मृग? मृगो मार्ष्टेर गति कर्मण। वह स्व बहुआदि मृगा मृगो मार्ष्टे गति कर्मण कम अगमत देशम जनयोपना। मृगो मार्ष्टेर गति कर्मण कम अगमत देशम जनयोपना अजगंतना अजगमत कुलवध बहुआदि। पुरु घस धातु से पुरु अघ, पुरु अघ रू को वह हो गया। मृग दूरगंता मृद धातु गत्यर्थक अगन अगमत योपना युग विमोहने कम अगमत देशम जन योपना। तेरा जनों को मोहने वाला स्वरूप किस देश में चला जाता है? कब की बात कर रहे हैं? यदुदंचा गृहम जबूर दुआमी मुक्तात्मा ब्रह्मधाम में जब ऊर्ध्वगामी मुक्तात्मा ब्रह्मधाम में जाते हैं, वैसे पुलुवधम मृगा, तब तेरा ये सर्व संहारक अंतर्धान होने वाला स्वरूप कहाँ चला जाता है? जनयोपना कम देशम, जनों को मोहने वाला स्वरूप किस देश में चला जाता है? इंद्रा विश्वस्माद उत्तर। मृत्यु लोक में परमेश्वर मनुष्यों को कर्म से दंड देता हुआ उनका संहार करता है और उससे बहुत दूर गया हुआ होता है। उनसे इसका स्वरूप अंतर्हित रहता है और उन्हें मोहता रहता है। परंतु मुक्ति धाम में परमेश्वर का ये स्वरूप नहीं होता। वह मुक्तात्माओं को अमृत बनाता है। इसके पान उनके पान सदा विद्यमान रहता है और उन्हें पूर्ण दर्शी बनाता है। उनके पास सदा विद्यमान रहता है। अथेसा आदित्य रश्मि नाम, आदित्य की रश्मियों का वी ही सोतो अस्त्रिक्षत नेन्द्रम देवम अमंसत यत्रा मददृशा कपिर अर्या पुष्टेषु मत सखा विश्वस्मादिन्द्रोत्तरा। व्यस्त्रिक्षत ही प्रसवाय, वी ही सोतो अस्त्रिक्षत व्यस्त्रिक्षत, सोतो ही व्यस्त्रिक्षत। आदित्य स्वरूप परमेश्वर ने इंद्रिय रूपी रश्मियां मनुष्य को शुभ कर्म में प्रेरित करने के लिए विशिष्ट की। सोतो ही व्यस्त्रिक्षत, वी ही सोतो व्यस्त्रिक्षत, सोतो मेरे प्रसवाय,
सो तो शब्द प्रसव के लिए। आदि स्वरूप परमेश्वर ने इंद्रिय रूपी रश्मियां मनुष्यों को शुभ कर्मों में प्रेरित करने के लिए विशिष्ट की है। देवम न अमंसत, परंतु असुर जनों की वे इंद्रियां उस आदित्य प्रभु को अपना प्रकाशक नहीं समझती। यत्र मत सखा वृषा कपि अर्यः पुष्टेषु अमदत्। मातृस देवताओं का मित्र या प्रसन्न चेताओं का मित्र धर्म श्रेष्ठ ईश्वर आदित्य प्रभु को धारण करने वाले योगी जनों में प्रसन्न होता है। यत्र मत सखा वृषा कपि अर्या पुष्टेश्वर, मादृश देवजनों का मित्र मत सखा प्रसन्न चेताओं का मित्र धर्म श्रेष्ठ ईश्वर आदित्य प्रभु को धारण करने वाले योगी जनों में प्रसन्न होता है। अथवा जबकि धर्म श्रेष्ठ ईश्वर हमारे देवजनों के मित्रों के साथ आदित्य प्रभु को धारण करने वाले योगी जनों में प्रसन्न होता है। इंद्रा विश्वस्वामित्र, ये आदित्य स्वरूप परमेश्वर समुद्र ब्रह्मांड में उत्कृष्ट है। इंद्रियों के आत्माभिमान का वर्णन केनोपनिषद छांदोपनिषद में बड़े विस्तार से किया है। मत सखा, मम सखा, मदन सखा, मत अस्मत् सखी भी मदन, ये न सखायस्ते वी सोतो अस्त्रक्षत नेन्द्रम देवम अमंसत। असुर जनों की वे इंद्रियां उस आदित्य प्रभु को अपनी प्रकाशक नहीं समझती। यत्र मत सखा वृषा कपि अर्या पुष्टेषु असदत्, जबकि तादृश देवजनों का मित्र या प्रसन्न चेताओं का मित्र धर्म श्रेष्ठ ईश्वर आदित्य प्रभु को धारण करने वाले योगी जनों में प्रसन्न होता है। अथवा जबकि धर्मश्रेष्ठ ईश्वर हमारे देवजनों के मित्रों के साथ आदित्य प्रभु को धारण करने वाले योगी जनों में प्रसन्न होता है। इंद्र विश्वस्माद उत्तर, ये आदित्य स्वरूप परमेश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड में उत्कृष्ट है, उसके बारे में हम ये कह रहे हैं। अश्विनव अथेसा शिण्येव जरभरी तुरभरी तू नैतोषा नैतोषेव तुरभरी परफरी का उदन्यजेवने मनामदेरु तामे जरायु अजरम मरायु। बड़ा मंत्र चित्र सा है। श्रृण्यायु जर भरी तुरफरी तू, श्रृण्यायु द्विधा श्रेणी भवति। द्विविधा श्रेणीर्भवति भर्ता च हंता च तथा अश्विनो चापि भर्तारो जरभरी भर्तारो इत्यर्थ। तुरफरी तु हंतारो, तुरफरी हंतारो नैतोषा इव तुरफरी परफरी का। नितोषस्य अपत्यम नैतोषम, नैतोषा इव तुरफरी, नैतोषा की तरह तुरफरी क्षिप्र हंतारो उदन्य जायु।
उदन्य जेव जेमनामधेरु उदन्य जाइविति उदक जेव रत्ने सामुद्रे चांद्रमसेवा। जे मने जय मने जय मने जे मना मदेरु कामे जरायु अजरम मरायु कामे जरायु अजरम मरायु एतत् जरायुजम शरीरम शरदम मदीर्णम। शून्य जर भरी तुर फरी तू, ये दावा पृथ्वी के स्वामी अश्वी जगदीश्वर दांती की तरह भरता और हंता है। दांती जो होती है ना, फसल काटने वाली वाला यंत्र, श्रीणी श्रेणी तृतीया में शून्य। अश्वी परमेश्वर कैसा है? दांती की तरह भरता और हंता। जर भरी तुर फरी तू, जर भरी और तुर फरी, जर भरी तू और तुर फरी तू, भरता और हंता है। नहीं तो शाही तुर पर फरी का तू सुचि शत्रु हंता, राजपुत्र की तरह दुष्टों को शीघ्र नष्ट करने वाला और उन्हें फाड़ने वाला। उदन्य जाय वजे मना मदेरु तू सामुद्र अथवा चांद्रमस रत्न की तरह। उदक में पैदा वाला उदन्य जा, सामुद्र अथवा चांद्रमस रत्न की तरह। मन को जी मन को जीतने वाला अर्थात अपनी ओर खींचने वाला तथा प्रसन्नता प्रद है। तामे मरायु जरायु, हे अश्वी वह तू मेरे मरण धर्म शरीर को अजरम बुढ़ापे से रहित बना दे। मरण धर्म शरीर को बुढ़ापे से अमर कर, अजरम बुढ़ापे से रहित कर दे। मरण करने वाले कैसे? हैं? मरण करने वाले मरायु कामे मरायु जरायु, मरण धर्म शरीर को अजरम बुढ़ापे से रहित बना दे। उदन्य जैव जय मना मदेरु उदन्य जा इविति उदक जैव रत्ने सामुद्रे चांद्रम सेवा। जे मने जय मने जे मना मदेरु तामे जरायु अजरम मरायु। ये सारे दांती दो तरह की होती है, एक तो भर्तरी और दूसरी हंत्री। चने आदि की कृषि में पूर्वावस्था में शाक को काटने से कृषि की अधिक वृद्धि होती है, परंतु उत्तरावस्था में काटने पर उपज नष्ट हो जाती है। उपज जो है नष्ट हो जाती है। दात्री भरण तथा हनन दोनों कार्य करती है। इसी बात प्रभु भी उपयुक्त दोनों कर्मों को करने वाला है। जर भरी भरता यंग लुगंत भ्री धातु से रह प्रत्यय ई प्रत्यय भरता यंग लुगंत भ्री धातु से भरता। जर भरी भरता यंग लुगंत भ्री धातु ई प्रत्यय तुर फरी तू हंता त्रिफ इंसयन से अरितु प्रत्यय तुर फरी हंता त्रिफ धातु से अरि प्रत्यय। नहीं तो सनितोष का अपत्य पदार्थक नितोष धातु निघंटु में वधार्थक निशो नितोषम नितोषम
नितोषम शत्रु अंतराज्य पुत्र नैतोष पर फरीक त्रिफला विशरणे ईकन उदन्यज उदकज सामुद्र रत्न चांद्रमस ज्योत्सना रत्न। चंद्रमा जल प्रधान है तो उसे यहाँ उदक के नाम से पुकारा। और जेमना जयमान, जेमना जयमन, जरायु जरायु शरीर, मरायु मरणशील शरीर, सरम बाणम। कामे जरायु अजरम मरायु एतत् जरायुजम शरीरम शरदम अजीर्णम। जरायुज जो शरीर है ये शरदम शरम नाशम ददाति शरदम शरीरम। अथेसा सोमस्य सोम तरत समंदी धावती तरत तरत समंदी धावती धारा सुतस्य अंधस तरत से पापम सर्वम मंदी यह स्तौति। जो स्तोता सोम की स्तुति करता है स तरत वह सब पापों को तैर जाता है। सोम की स्तुति करने वाला मंदी का अर्थ मदी हर से सुतस्य अंधसा धारा धावती। और वेदों से निचोड़ वेदों से निचोड़े हुए अर्थात वेद वाणी से स्तुति किए हुए आनंद रस सोम की धारा से ऊर्ध्व गति अर्थात मुक्ति को पाता है। स मंदी तरत धावती वह स्तोता अवश्य अवश्य में सब पापों को तैर जाता है और मुक्ति को पाता है। स मंदी तरत धावती। बृहदारण्यक उपनिषद में प्रभु के लिए कहा रसोई स रसम ये वयम लब्ध्वा आनंदी भवती। सुतस्य अभिसुतस्य मंत्रपूतस्य वाचा स्तुतस्य। अभिसुतस्य मंत्रपूतस्य वाचा स्तुतस्य धारा धारया। जब आनंद रस प्रभु की धारा योगी के आत्मा में चलती है तो धारा सुतस्य, धारा का अर्थ धारया, सुतस्य अभिसुतस्य, धारया अभिसुतस्य सोमस्य मंत्रपूतस्य वाचा स्तुतस्य। यज्ञ अथेसा यज्ञस्य चत्वारि श्रृंगा त्रयोश्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोर्वीति महो देव मर्त्यान आविवेश। इसके कई अर्थ करेंगे। चत्वारि श्रृंगा वेदा एव एते उक्ता, चार सिंह वेद हैं। त्रयोस्य पादा सवनानि त्रीणि, चार वेदों के तीन सवन होते हैं, प्रातः सवन, मध्यम दिन सवन, सायं सवन। यज्ञ में तीन सवन बताए गए। द्वे सिर से प्रायणीय उदरणीय ये दो सिर हैं। त्रया पादा तीन पाद क्या है, तीन सवन। और द्वे सिर से सृष्टि और प्रलय दो, ये दो सिर हैं, प्रायणीय उदयनीय। सप्त हस्तास सप्त छंदांसी त्रिधा बद्ध त्रेधा बद्धो मंत्र ब्राह्मण कल्पई। तीन
प्रकार से बंधा हुआ है, मंत्र से, ब्राह्मण से और कल्प से। वृषभो रोरवीति, रोरवीति, वृषभ जो है 3 जगह से बंधा हुआ शब्द कर रहा है। रोरवणम अस्य सवन क्रमेण ऋग्भि यजुर्भि सामभि, यदेनम ऋग्भि संसन्ति यजुर्भिर्यजन्ति सामभि स्तुवन्ति महो देवैतेसि महान देवो यज्ञः। रोरवीति, रोरवणस्य सवन क्रमेण ऋग्भिर्यजुर्भि सामभि, यदेनम ऋग्भि संसन्ति यजुर्भि यजन्ति सामभि स्तुवन्ति महो देवैतेस ही महान देव महायज्ञ देव। महो देवैतेस ही महान देव यज्ञ, मर्त्यान आविवेशितेसि मनुष्यान आविशत यजनाय, यजन के लिए मनुष्यों में आकर बैठ गया। तस्य उत्तरा भूयसे निर्वचनाय, स्वरयन्तो स्वर्गच्छन्त ईजाना नेक्षन्ते, यज्ञ करने वाले नहीं देखते। ते अमुना एव लोकम गतवन्त इच्छन्त इति वा, स्वर्गच्छन्त ईजाना नेक्षन्ते, ते अमुना एव लोकम गतवन्त इच्छन्त इति वा। आद्यां रोहन्ति रोदसी यज्ञं ये विश्वतो धारम, सर्वतो धारम सुविद्वांसो विते निरे। स्वर्ग अच्छंतो स्वर्यंत, स्वर्ग की ओर जाते हुए उत्तम विद्वान योगी जन, विश्वतो धारम यज्ञम, सब ओर से सबको धारण करने वाले यज्ञ स्वरूप प्रभु का विते निरे, अपने अंदर और बाहर प्रजा में विशेष दया विस्तार करते हैं। स्वर्यंतो न अपेक्षन्ते, वे योग यज्ञ को करने वाले योगी सुख स्वरूप प्रभु को प्राप्त करते हुए वासनाओं में वृष्टि नहीं रखते, अर्थात अथवा वे उन ब्रह्मलोक को पाते हुए तीनों प्रकार की तृष्णाओं की इच्छा नहीं करते। रोज सीध्याम आरोहंती, और फिर ये मुक्त होकर जरा मृत्यु शोक आदि के निरोधक मुक्ति धाम में आरूढ़ हो जाते। ईक्षन्ते इच्छन्ते रोदसी रोदसी, अथेसा वाचा प्रवल्हितायु, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, तानि विदुर्ब्राह्मणाय मनीषिणा गुहा त्रीणि निहिता निगयन्ति, तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। चत्वारि वाचा परिमितानि पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मेधाविना, मेधावी ब्राह्मण उनको जानते। गुहायाम त्रीणि निहितानि नार्थम वेदयन्ते, 3 तो गुहा में छिपी पड़ी रहती है। परा पश्यन्ति मध्यमा, अर्थ को नहीं बताती। गुहा गुहते तुरीयम त्वरते। कत्मानि तानि चत्वारि पदानि, ओंकारो महाव्याहृतया इति, अर्थात कत्मानि तानि चत्वारि पदानि, ये बहुत सारे विकल्प दिए हैं। जैसे ओंकार, महाव्याहृतयश्च, भूर्भुवस्व और ओंकार 4 हो गए। नाम आख्याते से उपसर्ग निपाता स्थिति वैयाकरणा, वैयाकरण इन 4 को इस तरह से बताते हैं, 4 संख्या को नाम आख्यात उपसर्ग निपात। मंत्राकल्पो ब्राह्मणम चतुर्थी व्यावहारिकी इत्यादि का मंत्र और कल्प और ब्राह्मण चतुर्थी व्यावहारिक याजी का। रिजो यजुन है, यही बात जो हम वाणी बोलते हैं, व्यवहार में जो हम व्यवहार करते हैं ना। मंत्र कल्प ब्राह्मण और चौथी है जो बोलने वाले हम बोलते हैं।
ऋजो यजुः सामान्य चतुर्थी व्यावहारिक नैरुक्य यज्ञ यज्ञीय कर्म कांड प्रधान ग्रंथ को कल्प कहते हैं। यज्ञ को समर्थ करने वाले ग्रंथ कल्प समर्थ। तो ऋग्यजु साम ऋचो यजुः सामान्य चतुर्थी व्यावहारिकी के नैरुक्य सर्पणम वाग वैसाम क्षुद्रस्य सरीसृपस्य चतुर्थी व्यावहारिकी दे गए। सर्पणम वाक वैसाम वाक और क्षुद्रस्य सरीसृपस्य, क्षुद्र जो सरीसृप है ना व्यावहारिकी वाक पशुषु तूर्णवेषु मृगेषु आत्मनि च इत्यात्म प्रवादा। पशुषु तूर्णवेषु मृगेषु आत्मनि च इत्यात्म प्रवादा। पशु तूर्णवेषु और क्या है, ये जो वाद्य यंत्र होते हैं, मृगेशु आत्मनिशिता तथा ब्राह्मण सावई वाक श्रेष्ठा चतुर्धा व्यभवत। वाणी सृजन हुई, चार रूपों में बट गई। चतुर्धा व्यभवत एव एषु एव लोकेषु त्रीणि पशु त्रीणि पशुषु तुरीयम। सावई वाक श्रेष्ठा चतुर्धा व्यभवत एव लोकेषु त्रिषु पशुषु। लोकेषु त्रीणि पशुषु तुरीयम या पृथिव्यां साग्नो सा रथंतरे या अंतरिक्षे सा वायु सा वाम देव्ये या दिवि सा प्रियति सा स्तनयित्नौ अथ पशुषु ततो या वाग अतिरिच्यते ततो या वाग अतिरिच्यते ताम ब्राह्मणे सुवध। तस्मात् ब्राह्मण वहीम वाचम वदंती या च देवानाम या च मनुष्यानाम। ब्राह्मण जो है दोनों तरह की वाणी बोलते हैं, व्यावहारिक भी बोलते हैं और शास्त्रीय भी। चार पद विद्वानों के भिन्न भिन्न चार पद दिखाए। अकारम च अप्युकारम जयमकारम च प्रजापति वेदत्रय निर्ध्वज भूर्भुवः स्वरिति च। नैरुक्त ऋक यजु साम और चौथी व्यावहारिक वर्ष गद्य पद्य गीति। कई विद्वान सर्पों की वाणी, पक्षियों की वाणी, क्षुद्र जाति के रेंगने वाले कृमियों की वाणी वाक स्वरूप परमेश्वर से उत्पन्न हुई बतलाते हैं। इनमें से पहली तीन वाणियां बुद्धिगम्य है। सर्पों की वाणी, पक्षियों की वाणी, क्षुद्र जाति के रेंगने वाले बुद्धिगम्य है, उन्हें हर एक मनुष्य नहीं समझ सकता।
गुहा त्रीणि निहितानि नयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्यावनम्। गुहा बुद्धि ये निगूढ़ होती है। चौथा चतुर्नाम पूर्णस्तुरीय। या या वही वाक ब्राह्मण वचन में बतलाया कि ये वाक स्वरूप परमेश्वर से पैदा हुई वाणी चार प्रकार की। पहली है पृथ्वी अंतरिक्ष द्यूत, तीन लोकों में तीन तरह की है, और चौथी पशुषु मनुष्यों में है। पशु का अर्थ मनुष्य है। पहली तीन वाणियां क्रम से रथंतर साम्य, वामदेव साम्य और बृहत साम्य निहित है। चौथी व्यावहारिकी मनुष्य में। इस चौथी से जो वाणी बढ़ी हुई है उसको वेदज्ञ ब्राह्मणों में स्थापित किया हुआ है। इन चौथी से जो वाणी बढ़ी हुई है उसको वेदज्ञ ब्राह्मणों में स्थापित किया हुआ था कि वे लोग उपयुक्त चारों प्रकार की वाणियों के ज्ञाता होते हैं। इसलिए ब्राह्मण लोग वैदिक और लौकिक दोनों प्रकार की वाणियों को बोलते हैं। तूर्णवेशु का वाद्य अर्थ दिया भी है। आरण्य पशुओं में और मनुष्यों में जो वाणियां हैं वे पहली तीन वाणियों का परिज्ञान बुद्धिगम्य उन्हें सर्वसाधारण लोग नहीं जानते। अथेसा अक्षरस्य ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवादि विश्वे निषेधु यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति यही तद्विदुस्तैवे समासते। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन व्यवने यस्मिन् देवादि निषन्ना अधिनिषन्ना। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन परम व्योम में व्यवने यस्मिन् देवादि निषन्ना सर्वे यस्तन्न वेद किम स ऋचा करिष्यति। जो जो उसको नहीं जानता वो ऋचाओं से क्या करेगा। यही तद विदुस्तय में समासते। जो उसे जानते हैं वे ही समासीन होते हैं। कथमत एतद अक्षरम, ये कौन अक्षर है। ओम इत्येषा वाग दिशात्मूनि। ऋग्वेदादि से प्रतिपादित जिस सर्वोत्कृष्ट या सर्वरक्षक ओम वाच्य ब्रह्म में विश्व देवादि विश्व निषेध सूर्य चंद्र आदि सारे देव आधे रूप में स्थित हैं। अति निषेध विश्व देवा आधे रूप में स्थित हैं। यस्तन्न वेद, जो मूर्ख उस ओम वाच्य ब्रह्म को नहीं जानता, ऋचा किं करिष्यति, वह ऋग्वेदादि वेदों से क्या करेगा। उसका वेदाध्ययन ऋजस्य अक्षरे परमे व्यवने धीयन्ते। सब वेद इसी सर्वोत्कृष्ट सर्वरक्षक अक्षर में स्थित है और इसलिए नाना देवता वाले सब मंत्रों में ही एतद्धैव एतदक्षरं यत् सर्वां त्रयीं विद्यां प्रतिपत्ति इति ब्राह्मणम्। तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्यो। ठीक है। सर्वे वेदा पदमामनन्ति एतद्धेव एतद्धेव अक्षरं ब्रह्म एतद्धेव अक्षरं परम। आदित्य इति पुत्र शाक्यूणे। शाक्यूणे का पुत्र आदित्य बताता है अक्षर को। ऐसा ऋग भवती यदेनम अर्चन्ति, ये ऋग है जिस जो इसकी स्तुति कर रहे। तस्य यद अन्यत मात्रेभ्य
तदक्षरम भवति। तस्य यदन्यत् मात्रेभ्यः तदक्षरम भवति। रस्मयोऽत्र देवा उच्यन्ते य एतस्मिन् अधिनिषन्ना अधिदैवतम्। अथ अध्यात्मम् शरीरमत्र ऋगुच्यते यदेनेन अर्चन्ति। शरीर ऋक है, शाकुणी का पुत्र अक्षर का अर्थ आदित्य करता है, ये आदित्य ही ऋक है। इसकी यत इसकी पूजा करते हैं। इसी तरह ऋच धातु से आदित्यवाची अर्क शब्द सिद्ध होता है। उस आदित्य का जो अवयव से भिन्न संपूर्ण रूप है वह अक्षर है। अथ अध्यात्म शरीरमत्र ऋग उच्यते यदेनेन अर्चन्ति। शरीर को ऋग कहते हैं। तस्य यद अविनाशी धर्मम तद अक्षरम भवति। उसका जो अविनाशी धर्म अक्षर। इंद्रियाणि अत्र देवा उच्यन्ते यानि अस्मिन् अधिनिषन्नानि इति आत्मप्रवादः। अक्षरम न क्षरति न क्षीयते व अक्षरम। अक्षर क्या होता है जो क्षीण नहीं होता। न क्षीयते व अक्षरम वाचो अक्षयति वा। वाणी का धुरा, वाणी जिसके ऊपर टिकी हुई है। वाचो अक्षर, जैसे गाड़ी का धुरा होता है। अक्षो यानस्य अंजनात्। यान का अक्ष होता है अंजन करते रहने से। तत्प्रकृति तरत वर्तन सामान्य। उसके ही आधार पर जो ये दूसरा वर्तन सामान्य से अक्ष होता है। मंत्रार्थ चिंता अभ्यूढ़ है। मंत्रार्थ की चिंता से युक्त जो अभ्यूढ़ या अभ्यूढ़। अभी श्रुति तो अभी तर्कता श्रुति से या तर्क से न तो पृथक मंत्र निर्वक्तव्य। पृथक से मंत्रों का निर्वचन नहीं करना चाहिए। अलग एक पद लेकर एक मंत्र का टुकड़ा लेकर प्रकरण से तु निर्वक्तव्य नहीं येषु प्रत्यक्षम अस्ति अनृषेय तपसो वा पारोवरि वित्सु तु खलु। पारोवरीय वित्सु खलु वेदित्रिषु। जो बहुत ज्यादा ये जो बहुत सारे एक्सपर्टीज जिसके पास हैं। भूयो विद्या प्रशस्त, उस विद्या का जानकार उस विद्या का जानकार प्रशस्त होता है। मनुष्य व ऋषिषु उत्क्रामत्सु। न तो पृथक्तेन मंत्रा निर्वक्तव्य प्रकरण स एव निर्वक्तव्य अपि श्रुतित अपि तर्कतः। संपूर्ण वेदों का मुख्य तात्पर्य ओंकार ब्रह्म में ही परिवर्तित होता है। ये पहले बतलाया। यान के धुरे को अक्ष कहते हैं। इस पर यान की संपूर्ण गति अवलंबित है। मंत्रार्थ चिंता भ्यू हो। मंत्रार्थ चिंतन विषय ऊहापोह प्राप्त किया गया है। मंत्रार्थ चिंतन करते समय वेद के प्रमाणों से, वेद अविरोधी तर्क से, कुतर्क से नहीं, मंत्रों का निर्वचन करना चाहिए। नहीं ऐसो प्रत्यक्षम अस्ति अनऋषेय तपसो वा। ये शब्द कितना महत्वपूर्ण है। इन मंत्रों में प्रत्यक्ष नहीं है जो अनऋषि है और जो अतपस्वी है। पारोवरी वित्सु इत्युक्तम पुरुषार्थ। पहले कहा है कि जैसे संसार में
जो ज्यादा कला संपन्न होता है उसकी प्रशंसा होती है, ऐसे ही यहाँ पर भूयो विद्या प्रशस्यो भवति। जो अधिक विद्यावान होता है ना, उसकी प्रशंसा होती है। मनुष्य व ऋषिषु ग्रामसु देवान अब्रुवन। मनुष्य जो थे, ऋषि जाने लगे तो देवताओं को बोले, देवान अब्रुवन मनुष्य व ऋषिषु ग्रामसु। ऋषियों के जाने पर देवों को बोले, कौन है ऋषि भविष्यति। मनुष्य देवताओं से पूछ रहे हैं कि अब जो है ऋषि तो जा रहे हैं हमारे बीच से, अब हमारे कौन ऋषि होगा, हमारे लिए कौन ऋषि होगा। तेभ्य तर्कम ऋषि प्रायच्छन। उनके लिए देवताओं ने तर्क ऋषि को दिया। मंत्रार्चित्या अभ्यूढ़। कौन है ऋषि भविष्यति। तेभ्य एतम तर्कम ऋषि प्रायच्छन। उनके लिए तर्क ऋषि दिया। मंत्रार्चिताभ्यूढ़ तस्मात् यदेव किंचन अनुचानो अभ्यूहति आसम तद्भवति। जो कुछ अनुचान विद्वान कुछ ऊहा करता है, आर्सन तद्भवति, वो आर्ष होता है। विद्वान का जो ऊहा है वो आर्ष होती है। यहाँ पर मनुस्मृति के 2 श्लोक भी उद्धृत किए जाते हैं। प्रत्यक्षम च अनुमानम च शास्त्रम च विविधागमम त्रयम सुविदितम कार्यम धर्म शुद्धिम अभीप्सतः। माने प्रत्यक्ष अनुमान और शास्त्रम च विविधागमम, 3 को अच्छा से सुविदित कर लेना चाहिए। धर्म शुद्धि की जो इच्छुक लोग हैं उनके लिए कहा। आर्षम धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र विरोधिना। आर्ष और धर्मोपदेश वेद शास्त्र विरोधी तर्क से जानना चाहिए। यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मम वेद नेतर। हृदातष्टेषु मनसोजवेषु यद ब्राह्मणा संयजन्ते सखाय अत्राहतं विजहुर्वेद्याभि ओह ब्रह्माणो विचरन्त्युत्वे। हृदातष्टेषु मनसाम्प्रजवेषु यद ब्राह्मणा संयजन्ते समाख्याना ऋत्विजा। हृदातष्टेषु मनसाम्प्रजवेषु हृदातष्टेषु मनसाम प्रजवेषु यद ब्राह्मणा संयजन्ते समाख्याना ऋत्विज। समान ज्ञान वाले जो ऋत्विज है, हृदातष्टेषु मनसाम प्रजवेषु यद ब्राह्मणा संयजन्ते समाख्याना ऋत्विजा अत्राहत्वं विजहुर्वेद्याभि वेदितव्याभि प्रवृत्तिभि। ज्ञान सूक्त का मंत्र है ये। हृदातष्टेषु मनसां प्रजवेषु यद ब्राह्मणा संयजन्ते समाख्याना ऋत्विजा सखाय अत्राहत्वं विजहुर्वेद्याभि वेदितव्याभि प्रवृत्तिभि। ओह ब्रह्माण ऊह ब्रह्माण ऊह एषां ब्रह्मा इति। इनका जो ब्रह्म है वो ऊह होता है। सेयम विद्या श्रुति मति बुद्धि। श्रुति मति तस्यास्तपसा परिस्पारम ईप्सितव्यम। तस्यास तपसा पारम ईप्सितव्यम। तप से पार जाने की इच्छा करनी चाहिए। तदिदम आयुर इच्छता न निर्वक्तव्यम। जिंदा रहना चाहता है तो निर्वचन ना करे। तदिदम आयुर इच्छता न निर्वक्तव्यम है।
क्यों कह दिया इतनी वार्निंग? उल्टा पुल्टा करेगा तो पाप लगेगा। तस्मात् छंदस्सु शेषा उपेक्षितव्य। छंद, छंदों में जो शेष हैं उनको समीप जाकर ईक्षण करना चाहिए। अथ आगम याम याम देवताम निराह तस्यास तस्यास तात भाव्यम अनुभव। और आगम जिस जिस देवता को वो कहता है उस उसके ताद रूप को बताता है। ताद भाव्यम अनुभवती। तस्यास तस्यास तात भाव्यम अनुभवती। यहाँ पर वेदार्थ ज्ञान के लिए तर्क ऋषि बड़ा उत्तम सहायक है। तर्क ऋषि को समझाने के लिए ये मंत्र दिया है, हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु यत् सखाया ब्राह्मण वेदोक्त कर्मों के कर्ता वेदज्ञ विद्वान। वेदोक्त कर्मों के करने वाले वेदज्ञ विद्वान हृदा तष्टेषु मनसा जवेषु हृदय से सूक्ष्मीकृत बुद्धियों की दौड़ों में मनसा जवेषु मानी हृदा तष्टेषु हृदय से सूक्ष्म सूक्ष्मीकृत बुद्धियों की दौड़ों में अर्थात हृदय तथा बुद्धि से गम्य वेदार्थ चिंतन में हृदय तथा बुद्धि से गम्य जो वेदार्थ चिंतन है उसमें संयजनते एकत्रित होते हैं। अह अत्र त्वम वेद्याभिविजहु। तब निश्चय से वे विद्वान उस वेदार्थ चिंतन में बुद्धिहीन मूढ़ को विजहु। अत्राह त्वम उस एक को, त्वम का अर्थ यहाँ कुछ उस वेदार्थ चिंतन में बुद्धिहीन मूढ़ को वेदितव्य मनोप्रवृत्तियों के कारण छोड़ देते हैं। वेद्याभिजहु। त्वम का अर्थ तू नहीं है, यहाँ त्वत् शब्द होता है ना, उसका प्रयोग है। तब निश्चय से वे विद्वान उस वेदार्थ चिंतन में बुद्धिहीन जो मूड है वेदितव्य मनोवृत्तियों के कारण छोड़ देते हैं। उत्वे ओह ब्रह्माणा विचरन्ति। यहाँ भी त्व शब्द का बहुवचन उत्वे। दूसरे तर्क से वेद ज्ञान को ऊपर वेद ज्ञान को समझने वाले या तर्क ही जिनका वेदार्थ ज्ञापक महान साधन है वे विद्वान उस ज्ञात देवता तत्वों के ऐश्वर्यों में ज्ञात ओह ब्रह्माणा, ऊह शब्द का ओह रूप है तर्क से वेद ज्ञान को उपलब्ध करने वाले। वेद ज्ञान से इसको उपलब्ध करने वाले उपलब्ध या तर्क ही जिनका वेदार्थ ज्ञापक महान साधन है वो ब्रह्मांड। वे विद्वान उस ज्ञात वे देवता तत्वों के ऐश्वर्यों में विचरते हैं, उस ज्ञात तत्वों में पूर्ण लाभ उठाते हैं। सखाया समान ख्याना ऋत्विजा। जिन विद्वानों का तत्व दर्शन या वचन क्रिया के साथ हो उन कर्ताओं को सखी कहा है। जिन विद्वानों का तत्व दर्शन या वचन क्रिया के साथ हो, माने क्रिया और ज्ञान दोनों एक रूप हो, उन कर्ताओं को सखी का समान ख्याना माने जिनका ज्ञान और क्रिया में एक रूपता, ऐसे कर्ता ब्राह्मणी धर्म चिंतन में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। मनु ने कहा भूतानाम प्राणिना श्रेष्ठ। समस्त जो भूत है ना उनमें प्राणी श्रेष्ठ है। भूतों में
प्राणी श्रेष्ठ हैं। और प्राणीषु बुद्धिजीविना, प्राणियों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठ है। बुद्धि से जो काम लेते हैं, बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठ। और बुद्धि में, बुद्धिजीवी का अर्थ है जिनमें ज्ञान प्रधान है, अर्थात ये जो है ना, समस्त भूतों का अर्थ प्राणधारी जीव, पेड़ पौधे आदि श्रेष्ठ हैं उनसे। और प्राणी नाम बुद्धिजीवी नाम, उनसे श्रेष्ठ पशु आदि है बुद्धिजीवी। और यहाँ पर बुद्धिजीवी वो वाला नहीं जो लोग में बोला जाता है ना, बुद्धिजीवी है ये व्यक्ति। यहाँ तो पशुओं को बुद्धिजीवी कह दिया। बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठा। और बुद्धिजीवियों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं। और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। और ब्राह्मणेषु विद्वांसा, ब्राह्मणों में भी उन शास्त्रों को समझने वाले विद्वान श्रेष्ठ हैं। विद्वत्सु कृत बुद्धया, और विद्वानों में भी कृत बुद्धि वाले श्रेष्ठ। नरेषु ब्राह्मणा स्मृता, ब्राह्मणेषु विद्वांसा विद्वत्सु कृत बुद्धया कृत बुद्धिषु कर्तारा कर्तृषु ब्रह्मवेदिना। तो ऊह के प्रसंग से आचार्य ने सेयम विद्या, तर्क का वर्णन किया कि ये तर्क विद्या बहुश्रुतता, मनन और बुद्धि, इन तीनों के से ज्ञातव्य। तर्क विद्या बहुश्रुतता, मनन और बुद्धि, और तप के द्वारा उस तर्क विद्या का पार पाने की इच्छा रखनी चाहिए। तप के द्वारा उस तर्क विद्या का पार पाने की इच्छा रखनी चाहिए। बिना तप के उपरिक्त तीनों बंधन साधनों के होने पर भी ये तर्क विद्या हमें अभिष्ट स्थान पर नहीं पहुंचा सकती। इसलिए अपनी यत् किंचित आयु चाहने वाले अतपस्वी मनुष्य को इस तर्क शास्त्र का अभ्यास कभी नहीं करना चाहिए। अपनी आयु का इच्छुक है ना कोई, तो उसको यत् किंचित आयु चाहने वाले अतपस्वी मनुष्य को इस तर्क शास्त्र का अभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि अतपस्वी इस तर्क शास्त्र से काम लेगा तो उल्टा अनेक दुखों का भागी बन जाएगा, शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए श्रुति मति श्रुति मति और बुद्धि, इन तीनों साधनों से युक्त तपस्वी विद्वान को तर्क शास्त्र से सहायता लेता हुआ मंत्रों में मंत्र शेषों और सूक्त शेषों आदियों को प्रकरण ज्ञान से, ज्ञान के लिए देखे। मानी मंत्र शेष क्या है, सूक्त शेष क्या है, मंत्रों में मंत्र शेष, सूक्त शेष आदि को देखे। तर्क की व्याख्या करने के बाद आचार्य फिर मंत्रों विचरंती का अर्थ करते हुए लिखते हैं, तर्क शास्त्र के प्रयोग से ये आगम फल होता है। आगम जो है वो फल होता है। वह विद्वान उस तर्क के द्वारा जिस जिस देवता का निर्वचन करता है उस देवता के ऐश्वर्य को अनुभव करता है। ताद्भाव्यम अनुभवति। विद्वान उस तर्क के द्वारा जिस जिस देवता का निर्वचन करता है उस देवता के ऐश्वर्य का अनुभव करता है। तो तम अत्राहत्वम विजहुर्विद्या भी ओह ब्रह्माणो विचरन्ति उत्वे। ये एक पंक्ति लिखी है, तस्मात् छंदसु शेषा उपेक्षितव्या। छंदों में शेष का, शेष माने जैसे ये होते ना मंत्र शेष, वाक्य शेष, वाक्य शेष, प्रकरण शेष, शेषा उपेक्षितव्या। अथ आगम याम याम देवताम निराह। आगम जिस जिसको कहता है तस्यास तस्या ताद्भाव्यम अनुभवति। ये विद्वान उसके ताद्भाव्य को अनुभव करता है। तर्क शास्त्र के प्रयोग से ये आगम फल होता है।
कि वो विद्वान उस तर्क के द्वारा जिस जिस देवता का निर्वचन करता है उस देवता के ऐश्वर्य का ताद्भाव्यम ऐश्वर्यम अनुभव, उस देवता के ऐश्वर्य का अनुभव करता। और ये भी कह दिया कि तप के प्रयोग उपयुक्त तीनों साधनों के होने पर भी ये तर्क विद्या में अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुंचा सकते। तीन साधन कौन कौन से हैं? श्रुति मति बुद्धि। श्रुति मति और बुद्धि। ओह ब्रह्माण, उह ब्रह्माण, उह ईशाम ब्रह्मा इति। ओह ब्रह्माण, उह जिनका ब्रह्म है, ये विद्या श्रुति मति बुद्धि। तस्यास तपसा पारमीप्सितम् इदम आयुर्च्यता न निर्वक्तव्यम् तस्मात् छंदस्सु शेषा उपेक्षितव्या। छंदों में जो वाक्य शेष हैं, श्रुति शेष, वाक्य शेष, तर्क शास्त्र का अभ्यास। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।